फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई। इसकी सच्चाई के लिए कश्मीरी पंडितों ने इसकी खूब सराहना की। 1990 में उनके नरसंहार की वास्तविक कहानी को देखकर भारतीय और विशेष रूप से कश्मीरी पंडित भावुक हो गए। यह फिल्म उनके द्वारा झेली गई यातनाओं की वास्तविकता को सामने लाती है। मैं भी फिल्म देखकर भावुक हो गया था। मुझे यकीन है कि जब आप ZEE5 पर भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या वाली फिल्म देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। यह सब विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन की बदौलत है। इस फिल्म को बनाना आसान नहीं था। अग्निहोत्री कश्मीरी पंडितों से मिले जिन्हें पलायन का प्रत्यक्ष अनुभव था। उन्होंने उनका साक्षात्कार लिया, बहुत सारी जानकारी एकत्र की, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन आदि में लगभग 4 साल लगे। फिल्म तब मार्च 2022 में रिलीज़ हुई। यह आसान नहीं था। फिल्म इन वास्तविक जीवन साक्षात्कारों और 1990 के पलायन के तथ्यों के आधार पर बनाई गई थी। कई मसाला नहीं डाला गया था और फिल्म पूरी तरह से तथ्य पर आधारित है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अद्भुत अभिनेताओं का धन्यवाद। बिट्टा, पुष्कर पंडित, शारदा, कृष्णा आदि किरदार जो आपने पर्दे पर देखे थे वो भीषण त्रासदियों से गुजरते हैं। सभी वास्तविक जीवन के पात्रों पर आधारित थे। अब मैं आपको उन वास्तविक पात्रों के बारे में बताऊंगा जिन पर कहानी आधारित थी। फिल्म में कृष्णा पंडित थे जो इस बात को लेकर असमंजस में थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। असल जिंदगी में कृष्णा पंडित है हिमांशु गंजू। हिमांशु जब छोटे थे तो उन्हें उनकी नानी ने बताया था कि उनके माता पिता की मौत एक स्कूटर दुर्घटना में हो गई थी। उन्होंने उनकी नानी ने जो कहा उस पर विश्वास कर लिया था। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने अपनी बहन की किताब में कश्मीर पलायन के बारे में अखबारों की कटिंग्स देखी। कटिंग से उन्होंने पाया कि उनके माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में नहीं हुई थी बल्कि आतंकवादियों द्वारा की गई थी। वह व्याकुल होकर भारत छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने इस घटना के बारे में विवेक अग्निहोत्री से बात की जिन्होंने तब कृष्णा के चरित्र को हिमांशु पर आधारित किया। ये थे शारदा के पति जो फिल्म में शांत किरदार थे और जो चावल के पात्र में छिप गए थे। आपने सोचा होगा कि यह हिस्सा फिल्म निर्माता द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन यह एक वास्तविक कहानी थी। यह BK गंजू की कहानी पर आधारित थी। वह एक टेलीकॉम इंजीनियर थे। जब वह घर पहुंचे तो गंजू ने कदमों की आहट सुनी जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि आतंकवादियों ने वास्तव में दरवाज़ा खटखटाया और फिर तोड़ दिया था। आवाज़ सुनकर वह डर गए और खुद को चावल के कंटेनर में छुपा लिया। आतंकवादियों ने उन्हें हर जगह खोजा। वे उन्हें मारना चाहते थे क्योंकि वह एक कश्मीरी पंडित थे। उनका पता नहीं चलने पर आतंकवादी वहां से चले गए, लेकिन पड़ोसी ने गंजू की पीठ पर छुरा भोंका जिसने आतंकवादी को सूचित किया कि वह चावल के डिब्बे में छिपे हुए हैं। आतंकवादी लौटे, चावल का डिब्बा पाया और उसे कई गोलियों से गोली मार दी। फिल्म में यही दिखाया गया था। फिल्म में दिखाया गया था कि पत्नी को पति के खून में भीगे चावल खाने को कहा गया था। जबकि असल में BK गंजू की गोली मारकर हत्या के बाद
खून देखकर उन्होंने कहा था, चावल को अपने खून में भिगो दे और अपने बच्चों को इसे खाने दे। अल्लाह, यह कितना स्वादिष्ट भोजन होगा। फिल्म में पत्नी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। यह है फिल्म कश्मीर फाइल्स की शारदा पंडित, जो अपने पति की मृत्यु के बाद पुष्कर पंडित और अपने 2 बच्चों शिव और कृष्णा के साथ एक शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित हो गई। उसने बहुत कुछ सहा। अंत में सेना के अधिकारी के वेश में आतंकी मदद करने के बहाने लोगों को बुलाते हैं। यह सुनकर लोग बाहर आ जाते हैं और फिर शारदा के साथ दुष्कर्म किया जाता है और बढ़ई की आरी से उसे जिंदा काट दिया जाता है। उनका चरित्र आंशिक रूप से एक वास्तविक जीवन की महिला गिरजा टीकू पर आधारित था, जिसकी कहानी में और भी बहुत कुछ था। गिरजा टीकू एक लाइब्रेरियन थी। उस दिन वह तनख्वाह लेने गई थी और घर वापस जाते समय एक बस में सवार थी। उग्रवादियों ने बस को रोक लिया और उसे खींचकर एक टैक्सी में डाल दिया। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और घंटों बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। फिल्म में दिखाया गया था कि उसे लंबित रूप से काटा गया था, लेकिन गिरजा को यांत्रिक आरी से 2 क्षैतिज टुकड़ों में काट दिया गया था। फिल्म कश्मीर फाइल्स में ANU नाम का एक विश्वविद्यालय दिखाया गया है, जहां एक प्रोफेसर राधिका मेनन छात्रों से घिरी हुई है। फिल्म में उन्होंने स्वतंत्र कश्मीर और अपने हिंदू विरोधी विश्वासों के बारे में बात की। उन्हें छात्रों का ब्रेन वॉश करते हुए दिखाया गया था। यह किरदार वास्तविक जीवन JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर आधारित है, जो राजनीति विज्ञान पढ़ाती है। 2016 में प्रोफेसर मेनन ने स्वतंत्र कश्मीर पर एक बदनाम भाषण दिया था और राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे। फिल्म में भी यही दिखाया गया था। ये है बिट्टा, खतरनाक JKLF नेता जिसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की। फिल्म कश्मीर फाइल्स में उसका नाम था बिट्टा कराटे या फारूक मलिक बिट्टा। यह किरदार असल जिंदगी में आतंकवादी फारूक अहमद दार और एक अन्य आतंकवादी यासिन मलिक पर आधारित है। यह किरदार दोनों आतंकवादियों पर आधारित था। मैं आपको यासिन मलिक के बारे में बाद में बताऊंगा। विष्णुराम के एक साक्षात्कार में बिट्टा से पूछा गया था कि उसने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा था। उसने जवाब दिया 20-25। तब बिट्टा से पूछा गया कि अगर उसे अपने भाई को गोली मारने के लिए कहा जाए तो वो क्या करेगा। बिट्टा राजी हो गया था और साथ ही अपनी मां को गोली मारने के लिए भी तैयार था। यह साक्षात्कार फारूक दार के वास्तविक जीवन के साक्षात्कार पर आधारित था, जिसने 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या स्वीकार की थी और अपने भाई और मां को मारने के लिए भी सहमत हो गया था। दार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शस्त्र प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था, जिसके बाद उसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। कौन है यासिन मलिक? फिल्म में जब कृष्णा बिट्टा के घर जाता है तो उसे राधिका मेनन के साथ बिट्टा की एक तस्वीर दिखाई देती है। यह तस्वीर यासिन मलिक और प्रोफेसर मेनन की असली तस्वीर पर आधारित है। इस तरह यह किरदार 2 लोगों पर आधारित था। ये है पुष्करनाथ पंडित, जिन्हें अनुच्छेद 370 को हटाने और कश्मीरी पंडितों को बहाल करने वाले पोस्टर के साथ देखा जा सकता है। अनुपम खेर द्वारा निभाया गया पुष्करनाथ का किरदार किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि लगभग 5 लाख कश्मीरी पंडितों की कठिनाइयों और कष्टों का प्रतिनिधित्व करता है। यह किरदार कश्मीरी पंडितों की कहानियों के उन अंशों पर आधारित है
जिन पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने शोध की थी। पुष्कर पंडित 1990 में घाटी में हुई घटनाओं और हत्याओं का प्रतिनिधित्व है।